मैं इस कार्यक्रम में श्री संजय जायसवाल जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का इस नोएडा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बिहार दिवस आप सब जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश दिवस भी कैसे मनाना प्रारंभ हुआ था। जब राम नाईक जी ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को जब पहले सुझाया कि ये उत्तर प्रदेश दिवस मनना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी ने उस बात को अनसुना कर दिया और उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ किया। भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होता है, पूरे प्रदेश भर में होता है, अनेक कार्यक्रमों के लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम होते हैं। और आज ऐसे ही एक कार्यक्रम में हम लोग बिहार के लिए बिहार दिवस के रूप में जो आज का दिन मनाया जाता है, 1912 के ये 2010 के बाद से ही ये प्रारंभ हो गया था। और उसको आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके से हर राज्य में कुछ जिलों में जाकर अपने बिहार और पूर्वांचल के लोग जहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं उनसे जाकर मिलना, एक मिलन का कार्यक्रम करना और स्थापना दिवस जो बिहार का है वह मनाना सबके साथ मिलकर, ऐसा कार्यक्रम पूरे देश भर में हम लोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं इसमें मैं उत्तर प्रदेश का तो हूँ, लेकिन मेरा जन्म खुद ही बिहार में हुआ, अब वो झारखंड हो गया है, पलामू का हो। तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि आप सब लोग, अब मैं कहीं पर गया तो किसी ने कहा कि वहाँ बड़ा व्यवस्था लोग बनाने लगे। अब यहाँ पर भी व्यवस्था बना रहे थे, कह रहे थे यहाँ बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। मैं उनसे यही कहा, मैंने कहा देखिए अगर बैठ जाएंगे तो समझ में कैसे आएगा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और बिहार के लोगों के बीच में इतनी आसानी से हम लोग कैसे बैठ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा ये चक्कर में मत पड़िए, यहाँ जिसको जब बैठना होगा बैठेगा। और बिहार के लोगों की ये ताकत रहती है कि जब भी अपने प्रदेश और देश के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, किसी ने आंख उठाने का प्रयास किया है, तो बिहार के लोगों ने उसका करारा जवाब देने का काम किया है। और ये वीर कुंवर सिंह के रूप में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया वो वीर कुंवर सिंह जी ने ऐसे ही किया था। और मगध का साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये सब हम सब लोग जानते हैं। इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता बोलेंगे, मैं बहुत लंबा कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन इतना ही नहीं है, आप सब लोगों को ये तो मगध मौर्य सब कुछ पता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय कर्म हुआ, वह भी बिहार की धरती से हुआ, यह भी हम सब लोग जानते हैं। तो जहां पर शांति का संदेश भी बिहार की धरती देती है, लेकिन वहीं पर अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसको करारा जवाब देने का काम भी बिहार की धरती से ही किया जाता है। ये बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और इतना ही नहीं, ये कूटनीति और राजनीति जिसके बारे में बड़ी चर्चा होती है ना, लेकिन उसका भी सिद्धांत और उसका पाठ भी पढ़ाने वाले चाणक्य भी अगर कहीं पर हुए तो वो भी हमारे बिहार में ही हुए थे, तो कहीं और भी बिहार में ही हुए। तो इसीलिए अब क्योंकि मैं खुद ही आता, मैं पलामू में पैदा हुआ हूं, तो मैं जानता हूं कि बिहार के लोग तो दिन भर में उठकर इस नेता को बनाना, यहाँ बिगाड़ना है, तो जहां बैठते हैं वहीं पर शुरू हो जाता है। तो राजनीति आप सब लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस की। मैं यही आग्रह करूंगा कि हम सभी, आप सभी और खास तौर पर बिहार प्रदेश के भी जो लोग यहाँ पर हैं और अपने जो लोग भी यहाँ पर, मैं सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी भारतवासी हो, बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश में रहने वाला जो भी भारतवासी हो, वह एक साथ मिलकर एक आवाज में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमारा कदम जिस दिशा में भी बढ़ेगा वह एक होगा और भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने वाला होगा। अपना देश विश्व का नेतृत्व करे, इस दिशा में हमारा कदम उठेगा, ये संकल्प हम सब लोगों को करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार यहाँ पर आप सब लोगों को बिहार के स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात में समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम हमारे